मैम पीरियड से संबंधित हम लोग के दिमाग में कोई डाउट है, कितना सही है कितना गलत, आप उसको बता दीजिए। हमें बताया जाता है पीरियड के दौरान हमें उछलना कूदना नहीं चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए, क्या मतलब सही है क्या गलत, आप बता दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि पीरियड्स के टाइम पे उछलना कूदना नहीं चाहिए, एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, या कहीं चलना फिरना चाहिए, या आप स्पोर्ट्स में नहीं जा सकते हैं। ऐसा सब कुछ कर सकते हैं, बट क्या होता है कि कुछ लोगों को पीरियड्स के दौरान काफ़ी पेन होता है, ब्लीडिंग हैवी होती है, और चीज़ें जो है कि कभी कभी उनके फेवर कंडीशन में नहीं होती है। तो उस दौरान अकॉर्डिंग टू अपने कंफर्टेबल वो बंदा अपना काम कर सकता है, बट ये चीज़ बिल्कुल स्ट्रिक्ट मना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। क्या पीरियड के दौरान जो मैम ब्लड आता है गंदा और दूषित होता है? गंदा और दूषित इन द सेंस कि हाँ, लोग ये मानते हैं कि पीरियड्स का ब्लड बहुत गंदा होता है। वो एक्चुअली जो यूट्रस की जो इनर लाइन होती है उसकी शेडिंग ऑफ होके वो चीज़ जो है कि हमारी बॉडी से निकलता है हर महीने। ये एक रेगुलर और नेचुरल प्रोसेस है जो हर महिला के साथ, हर लड़की के साथ होता है एक एज के बाद। इसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि वो उस टाइम पे वो बंदा वो महिला गंदी है, या उसको हम टच नहीं कर सकते, या उसको किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं कर सकते, या आप शरीर से गंदा खून आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। वो नेचुरल एक प्रोसेस है जो है कि शेडिंग ऑफ इनर लाइन ऑफ यूट्रस होती है। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं कहना है कि हमें किसी चीज़ की को गंदे तरीके से प्रेजेंट करना है। वो बॉडी का एक नेचुरल पार्ट है और उस चीज़ को हम नॉर्मल वे में लेकर चल सकते हैं। मैम पीरियड के दौरान बाल धोना चाहिए या नहीं? बिल्कुल धोना चाहिए। हाँ, कभी कभी सुनने में आता है कि गांव की कुछ महिलाएं हैं या कुछ लोग हैं जो मना कर देते हैं कि पीरियड्स के टाइम पे बाल नहीं धोना होता। ऐसा कुछ नहीं है। पीरियड एक ऐसी चीज़ है, आप उसको नॉर्मल वे में लेकर चलिए, नॉर्मल बिहेवियर के साथ चलिए। नॉर्मल डेज में आप जो काम करते हैं वो उस दौरान भी कर सकते हैं। करना ना करना हमारी कुछ पुरानी रूढ़िगत परंपराओं से जुड़ चुकी है, जो इसलिए हम उसको आज भी फॉलो करते हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था कि चूँकि इतने संसाधन नहीं थे और इतनी चीज़ें नहीं थी हमारे पास, पानी भी घर से कुछ दूरी से कहीं नदी कुएं से पानी लोग लाते थे, तो पानी की कमी की वजह से जो है चीज़ें, कुछ चीज़ों को जो है उस टाइम पे बना दिया गया कि जब पानी की कमी है, जब हम पूरी नहीं कर सकते, तो चूँकि उस दौरान आपको क्लीन रहने के लिए और चीज़ों को मैनेज करने के लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, तो उस दौरान इसलिए लोग मना भी करते थे। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मान्यताएं हैं उसके पीछे, बट कहीं साइंटिफिकली या मेडिकल टर्म से ये नहीं प्रूव है कि आप नहीं धो सकते हैं। आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रह सकते हैं और बाल धो सकते हैं। मैम क्या पीरियड में खाना बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए। ऐसा शायद गांव में प्रचलन है, इसलिए कि गांव में अक्सर मैंने भी देखा है कि पीरियड आया है तो उसको किचन से बाहर रखते हैं या घर से बाहर रखते हैं कि हाँ, आज के टाइम पे खाना नहीं बनाना है। पहले क्या होता था कि जॉइंट फैमिली होती थी और सब एक साथ रहते थे, काम बहुत ज़्यादा होता था। तो पीरियड्स के टाइम पे चूँकि उस महिला को रेस्ट की ज़रूरत होती थी, एक थोड़ा आराम की ज़रूरत होती थी, क्योंकि सबकी बॉडी कंफर्टेबल नहीं रह सकती थी, पेन भी होता है, हैवी ब्लीडिंग भी होती है। तो उस दौरान रेस्ट देने के लिए उसको ये बता दिया जाता था कि हाँ, तुम एक अपना नॉर्मल तरीके से आराम करो एक कमरे में, और हम बाकी काम कर लेंगे। लेकिन इसको इन लोग जो है कि मान्यताओं और रूढ़िगत चीज़ों को की तरीके से लेकर चलते गए और आगे इस चीज़ें चलती गई। मैम पीरियड के दौरान अचार या पौधा छूना चाहिए या नहीं, खराब हो जाता है, तो ऐसा कैसे? ऐसा कुछ नहीं है। और पता नहीं, हो सकता है, वही मैंने कहा ना कि पहले जो हमारी चीज़ें थी, जो रूढ़िगत चीज़ें थी, वो हम आज भी ढोते हुए आ रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई साइंटिफिकली या मेडिकली कोई भी चीज़ प्रूवन नहीं है कि आप खाना नहीं बना सकते, आप चीज़ों को छू नहीं सकते, आप पौधों को छू नहीं सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। शायद उस टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसा माहौल या ऐसा एक क्राइटेरिया रहा होगा कि लोग मना करते रहे होंगे चीज़ों को। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रीज़न यही है कि चूँकि पहले इतने संसाधन नहीं थे और चीज़ें, कोई भी चीज़, कोई भी आदमी इन चीज़ों पर खुल के बात नहीं करता था। हम जिस तरीके से आज हम बात कर लेते हैं पीरियड्स पे और महिलाओं के स्वास्थ्य पे और भी चीज़ों पे, पहले के ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं था। लोग बात करने से भी हिचकते थे, इवन महिलाएं बताने से भी हिचकती थी कि हाँ, वो पीरियड्स आ गए हैं, या उस चीज़ों पर बात करना। तो शायद इन चीज़ों की वजह से उन्हें घर के कामों से दूर रखा जाता था, तो उस चीज़ को लेके लोग ट्रेंड्स में चलते रहे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है।
मैम पीरियड के दौरान क्या प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है? चांसेस बहुत कम होते हैं, बट हो सकती है। हालांकि चांसेस बहुत कम होते हैं उस टाइम पे, बट ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ बिल्कुल चांसेस नहीं है, ना के बराबर होते हैं। मैम पीरियड में दवा खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए? पेन किलर्स लोग लेते हैं, कोई भी दवा या किसी भी समय किसी भी बीमारी के लिए, हालांकि बीमारी नहीं, पेन पीरियड्स के टाइम पे सिर्फ मेंस्ट्रुअल जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं या हैवी ब्लीडिंग या किसी भी तरह की अनियमितता होती है, उसके लिए लोग दवाओं का यूज़ करते हैं। तो किसी भी दवा का यूज़ अपने किसी भी डॉक्टर के सलाह से लें, अपनी मर्जी से कोई किसी भी दवा का सेवन ना करें। मैम अगर पीरियड अनियमित हो तो क्या करें? पीरियड इरेगुलर होने पे आप अपने डॉक्टर से मिलिए। पीरियड अनियमित होने का इन द सेंस कि कई सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। पीरियड अर्ली स्टेज में आ सकता है, हैवी ब्लीडिंग हो सकता है, पीरियड 15-20 दिन लेट हो सकता है। तो साइकिल नॉर्मली क्या होता है कि 28 डेज़ या 30 डेज़ की साइकिल होती है। अब ये साइकिल आपकी पहले चल रही है या बाद में हो रही है, या फिर ऑल ऑफ सडन आपकी साइकिल चेंज हुई है, पीरियड्स के टाइम पे क्रैम्प्स ज़्यादा हो रहे हैं, हैवी ब्लीडिंग है, और या ब्लीडिंग ना के बराबर आ रही है, वोमिटिंग है, फीवर आ रहा है, बहुत ज़्यादा पेन रहता है, और भी किसी भी तरह की अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं आपको, तो मेरे ख्याल से एक बार आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और उनसे प्रॉपर आपको एडवाइस लेनी चाहिए, सलाह लेना चाहिए और एक चेकअप करा लेना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैम और एक क्वेश्चन है, मेंस्ट्रुअल कप या टैम्पूज का यूज़ हाइजीन पर क्या फ़र्क डालता है? कोई फ़र्क नहीं है, हालांकि इसको लेके बहुत सारी धारणाएं हैं, लोग कंफ्यूज भी हैं और डाउटफुल हैं कि हमें यंग एज में जो अनमैरिड लड़कियां हैं उनमें मेंस्ट्रुअल कप का या टैम्पून का यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल करना चाहिए। हाइजीन का रप्चर होना या ना होना किसी चीज़ के यूज़ से या इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हालांकि वो नेचुरली भी और चीज़ें वो रप्चर हो जाती हैं जो स्पोर्ट्स वुमेन होती हैं या बहुत ज़्यादा जो है कि फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं, तो उनमें तो ये चीज़ें वैसे भी कॉमन है। तो इसके लिए फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और ना ही कोई डाउट होना चाहिए। आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से और बेफिक्र होकर उसका यूज़ मेंस्ट्रुअल कप का यूज़ कर सकते हैं। और मैम ये भी एक क्वेश्चन है कि पीरियड्स में मंदिर जाना या पूजा पाठ के दौरान कितना सही है ये बात, कि हमको मंदिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल। अब इस बारे में थोड़ा सा मैं ये कहूँगी कि ये सारी चीज़ें हमारी आस्था से जुड़ी हुई हैं। चूँकि साइंटिफिकली या मेडिकली कहीं ऐसी चीज़ें प्रूव नहीं होती। मैं बार बार कह रही हूँ कि पीरियड में क्या नहीं करना चाहिए। तो मंदिर भी जाना, भगवान की पूजा करना और चीज़ों को जो है कि प्रेजेंट करना, ये सारी चीज़ें तो आपकी अपनी आस्था से जुड़ी हुई हैं, अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई हैं, जो हमने हिंदू धर्म में जो है कि चीज़ें जो है कि ऐड ऑन कर दिया है। हालांकि उस समय में आज भी लोग ये मानते हैं कि पीरियड्स के समय में महिलाओं को छूना नहीं चाहिए और महिलाएं शुद्ध होती हैं, उन्हें जो है मंदिर नहीं जाना चाहिए, भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो वो आस्था और वो परंपरा तो आज भी चली आ रही है। मुझे नहीं लगता कि पीरियड्स के टाइम पे कोई भी मंदिर जाता होगा या पूजा करता होगा। बट कहीं भी मुझे जो है कि साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूव नहीं कि क्यों नहीं जाना चाहिए। तो वो आपकी बिल्कुल अपनी आस्था पे डिपेंड करता है, अपनी परंपरा पे डिपेंड करता है। उसके लिए कोई बाध्यता किसी के ऊपर नहीं है कि वो पूजा करे या ना करे। और मैम ये भी क्वेश्चन है कि कुछ लेडीज होती हैं गांव की जो पैड ना यूज़ करके कपड़ा यूज़ करती हैं। ये तो बहुत गलत है। हालांकि कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं, हमने साफ़ सुथरे कपड़े यूज़ किए, कॉटन के कपड़े यूज़ किए, पर नहीं। पीरियड्स के दौरान आपको अच्छे कॉटन मतलब अच्छे पैड्स यूज़ करना चाहिए। आप अलग अलग तरह की कंपनियों के पैड्स अवेलेबल है मार्केट में। वो आप कैसे यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, क्या आपको सूट करता है, किस कंपनी का यूज़ करते हैं, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। बट उस टाइम पे पैड्स का ही यूज़ करना होता है। किसी भी तरह के गंदे कपड़े का या किसी भी तरह के पुराने कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि पीरियड्स में पूरी तरीके से हाइजीन का ध्यान रखना ये आपका अपना काम है और ये बहुत ज़रूरी है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन बहुत ज़रूरी है। इवन पैड्स भी हमें 2 से 3 घंटे के बाद चेंज कर देना होता है। और ये चीज़ हमें देखनी होती है कि
प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जो भी हम पैड्स भी जो यूज़ करते हैं वो केमिकल तरीके से बनाया गया होता है। जो केमिकल उसमें यूज़ होता है पैड्स को बनाने में, वो लॉन्ग टर्म तक यूज़ करने पे, लंबे समय तक रखने से वो भी एक रिएक्शन, वेजाइनल पीएच के साथ जो रिएक्शन उसका होता है वो काफ़ी हानिकारक होता है और कभी कभी फीमेल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो अक्सर महिलाएं ये कंप्लेन करती हैं कि ईचिंग हो रही है या पेन हो रहा है पीरियड्स के दौरान, जो है कि छाले पड़ गए या बहुत ज़्यादा जो है खुजलाहट हो रही है। तो इस तरह की कंप्लेन लेकर पेशेंट ओपीडी में आता है और अक्सर देखने में आता है, जब आप हिस्ट्री लेते हैं प्रॉपर तो ये पता चलता है कि पेशेंट प्रॉपर तरीके से मेंस्ट्रुअल हाइजीन नहीं रख रहा है, पैड नहीं यूज़ कर रहा है, कपड़े का इस्तेमाल कर रहा है, या पैड जो यूज़ भी कर रहा है तो 2 से 3 घंटे या पूरे दिन आप उसको यूज़ करते हैं, जो कि ये अच्छी चीज़ नहीं होती है। ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो किसी भी तरीके से जो है कि आप अवेयर होके, जागरूक होके, अपने डॉक्टर से मिलके उससे सही सलाह लेके आप अपने आप को उस समय सुरक्षित रखें, स्वच्छ रखें और स्वस्थ रहें। ये सारी चीज़ें आपकी अपनी जागरूकता से ही संभव हो सकती है। तो किसी भी डॉक्टरी सलाह से जागरूक रहें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और हंसते रहें।